Assalamualaikum. Welcome to Tech Skills with Fazal. I am your teacher Fazal Rahman Afridi and today मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ फार्मूला टेप में टेक्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फंक्शन में ऐड कर चुका हूँ जो यूजुअली और कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं। तो आइए इनको देखते हैं कि ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और ये हमें क्या क्या रिज़ल्ट दे सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेंथ लिख चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लफ्ज़ है, इवन स्टेटमेंट क्यों ना हो एक सेल में, तो आप उसका लेंथ मालूम करना चाहते हैं। तो मैं ये पाकिस्तान लफ्ज़ जो है इसका लेंथ मालूम करना चाहता हूँ कि ये कितने कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल और इसके बाद लेन LEN और टैब बटन प्रेस करूँगा। इसके बाद मैं ये D2 मतलब सेल रेफरेंस में दूंगा D2 और इसके बाद इसको क्लोज करके एंटर करूँगा। तो ये मुझे बता रहा है कि पाकिस्तान में टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं, मीन लेटर्स हैं, सही। इसके बाद जो है यही पाकिस्तान लफ्ज़ और कोई दूसरा लफ्ज़ क्यों ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेट्स सी द सेम वर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे पाकिस्तान जो लफ्ज़ है इसके राइट साइड कुछ लेटर्स चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट लिख के, ये देखिए ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, टैब मैंने प्रेस किया। अब टेक्स्ट कौन सा है मैं इसको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट जो है वो D3 में मौजूद है, राइट। अब कॉमा, ये नीचे आप स्टेप में देख सकते हैं, राइट फंक्शन, इसके बाद आप टेक्स्ट दोगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, कॉमा और इसके बाद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, मुझे 3 नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स चाहिए। तो ये मुझे TAN जो है वो देगा, क्योंकि मैं राइट साइड 3 कैरेक्टर्स चाह रहा हूँ। जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे TAN आ गया, राइट। इसके अलावा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट कैरेक्टर आपको चाहिए। तो लेफ़्ट कैरेक्टर आप क्या करेंगे, इक्वल और आप जो है LEFT लिख के यहाँ पे देख के डायरेक्ट आ भी चुका है, टैब बटन प्रेस करें, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब टेक्स्ट कौन सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही टेक्स्ट है और मैंने कॉमा और इसके बाद जो है मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए और मैंने इसको क्लोज करके एंटर किया। तो यहाँ पे पाक आ गया, PAK, राइट। तो राइट फंक्शन के थ्रू से आप राइट साइड जो लेटर्स है वो अपने लिए निकाल सकते हो, लेफ़्ट के थ्रू से लेफ़्ट, और लेंथ जब आप लेंथ मालूम करना चाहते हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा मिड है, मुझे मिड पॉइंट लेटर जो है वो चाहिए। तो इक्वल और इसके अलावा मैं MID लिख के टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए स्टेप में ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई कि आप लोग इस तरह फंक्शन यूज़ करें। तो टेक्स्ट में मैं ये देता हूँ कि D3 है। अब D3 के बाद ये देखिए टेक्स्ट के बाद क्या है, स्टार्ट नंबर, कॉमा। अब मैं कहता हूँ कि ये थर्ड वन लेटर से स्टार्ट हो, तो मैंने 3 दे दिया और यहाँ पे अब कॉमा, कॉमा के बाद जो है ये देखिए नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, आपको कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 4 और मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो ये देखिए K से स्टार्ट किया है तो KIST 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे मुझे मिल गए हैं। ये कौन से फंक्शन के थ्रू से मैंने किया, मिड फंक्शन के थ्रू से, राइट। इसके अलावा जो है ट्रिम हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई बुक एंड आई लव रीडिंग बुक्स। अब ये एक सेल में मैंने एक स्टेटमेंट अभी आप देख सकते हैं कि मैं लिख चुका हूँ और इसमें जो है दिस इज़ माई और इज़ के दरमियान स्पेस जो है वो भी ज़्यादा है, मतलब 2-3 स्पेसेस में दे चुका हूँ। इसी तरह बुक और माई के दरमियान, इसी तरह एंड और बुक के दरमियान, इसी तरह रीडिंग और लव के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्पेसेस जो है ये कम हो और मैं इस टेक्स्ट को ट्रिम करूँ, स्पेसेस को रिमूव करूँ। तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा, तो उसके लिए हम ट्रिम फंक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इक्वल और यहाँ पे मैं ट्रिम। तो अभी देखिए ट्रिम में मुझसे टेक्स्ट मांगा जा रहा है यहाँ पे कि आप टेक्स्ट दे दें। तो टेक्स्ट यहाँ पे I2 में जो है अवेलेबल है। क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे ये सेल रेफरेंस आ चुका है। अब इसको क्लोज करके एंटर कर रहा हूँ। तो अभी देखिए जो एक्स्ट्रा स्पेसेस में यहाँ दे चुका हूँ वो एक्स्ट्रा स्पेसेस ख़त्म हो गई है। किस चीज़ की मदद से, ये ट्रिम की मदद से, राइट। तो ट्रिम फंक्शन इज़ यूज्ड टू रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा स्पेसेस। अपर केस, अब अपर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, अपर हम यूज़ करते हैं जब कभी हम किसी टेक्स्ट को अपर केस में लाना चाहते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल, राइट, इक्वल एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपर, और इसको मैंने टैब बटन प्रेस किया, अब इसको दे दिया और एंटर किया, तो देखिए पाकिस्तान कैपिटल में आ गया, राइट। इसके अलावा जो है आप इसको लोअर में चाहते हैं तो इक्वल और इसको लोअर टैब बटन प्रेस करें, इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, एंटर करें, तो ये देखिए पाकिस्तान लोअर केस में चला गया। तो अपर केस से आप जो है इसको कैपिटल में लिख सकते हो, लोअर केस से आप इसको लोअर में कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट मौजूद है तो आप इस तरीके से इसको कैपिटल या स्मॉल में डाल सकते हो, राइट। इसके अलावा आपके पास कोई वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50 है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं करेंसी शेप दे दूँ, तो करेंसी शेप हम होम में भी पढ़ चुके हैं, होम में यहाँ पे भी हम पढ़ चुके हैं इस एरिया पे। और इसके अलावा फार्मूला में भी आप लोग के पास एक फंक्शन मौजूद है डॉलर, इक्वल पुट कर रहा हूँ एंड डॉलर्स टेप, सॉरी, इक्वल डॉलर्स टेप बटन मैंने प्रेस किया, इसको मैंने दे दिया यहाँ पे और मैंने इसको क्लोज किया और एंटर किया, तो आप देख सकते हैं इस 50 को मैंने करेंसी शेप में कन्वर्ट किया। आप इसको होम टैब के थ्रू से भी वहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रॉपर है, प्रॉपर से मुराद अगर आप देखें ये पाकिस्तान ये कम्प्लीटली स्मॉल लेटर में है, राइट। प्रॉपर से मतलब कि फर्स्ट लेटर जो है वो क्या हो, कैपिटल हो एक लफ्ज़ के और बाकी स्मॉल हो, चाहे जुमला क्यों ना हो, अगर एक मुकम्मल स्टेटमेंट हो और उसकी फ़र्स्ट मतलब हर एक लफ्ज़ में आप फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना चाहते हैं तो फिर आप प्रॉपर फंक्शन का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं फ़िलहाल फॉर एग्ज़ाम्पल इसी के ऊपर कर रहा हूँ, तो इक्वल मैंने और प्रॉपर टैब बटन मैंने प्रेस किया और मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो अभी देखिए ये पी जो है कैपिटल है, बाकी स्मॉल में है। अभी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई बुक, इसको भी देखें, एंटर किया इक्वल और मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ, टैब बटन प्रेस किया और इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड एंटर किया, तो ये देखिए दिस में जो है टी कैपिटल है, एज में आई कैपिटल है, माई में एम कैपिटल है, बुक में बी कैपिटल है। तो आप इस तरीके से भी अपना टेक्स्ट जो है वो मैनेज कर सकते हो, राइट। इसके अलावा जो है रिप्लेस फंक्शन है हमारे पास, दिस वन, जब कभी आप किसी चीज़ को या किसी टेक्स्ट लफ्ज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंपली वो आप किस तरह कर सकते हैं, रिप्लेस लिखें, रिप्लेस के बाद जो है ये देखिए ओल्ड टेक्स्ट दे दें, ओल्ड टेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड टेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान, लेट्स सी, ये मैंने यहाँ पे दे दिया और लेट्स सी दिस वन, और इसके बाद जो है स्टार्टिंग नंबर है, स्टार्टिंग नंबर तो मैं कहता हूँ कि 1 से शुरू हो, राइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है, राउंड अबाउट 8 नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है, मैंने 8 दे दिया। फिर कॉमा, अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि न्यू टेक्स्ट क्या आप रखना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम टेक्स्ट लिखेंगे फंक्शन के अंदर तो हम उसको डबल कोट्स में बंद करेंगे, राइट। तो मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ चाइना और इसको मैंने डबल कोट्स में बंद किया और एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने सेल रेफरेंस इसी का दिया हुआ है लेकिन लफ्ज़ यहाँ पे चाइना आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ रिप्लेस किया, कन्वर्ट किया है, सही है। तो जब कभी आपके डेटा में आपको इसी तरह की सिचुएशन मिल जाए जहाँ पे आपको एक लफ्ज़ भी, अगर इस सेल में आप कोई भी लफ्ज़ लिखेंगे तो यहाँ पे चाइना ही आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में E8 ये सेल रेफरेंस दे चुका हूँ। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पाकिस्तान और उसके बाद चाइना लिखूँगा तो फिर वो यही पे जो है वैल्यू रहेगी, यहाँ से जब चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस आपको नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि सेल रेफरेंसेस जब आप देंगे तो फिर चेंजेस ऑटोमेटिकली होंगे, और सेल रेफरेंस पर आप काम नहीं करेंगे तो फिर वही सेल जो है इफेक्ट होगा जिसमें आपने फार्मूला या फंक्शन यूज़ किया हो, राइट। अब इसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट वन है फाइंड। अब फाइंड क्या काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दिस इज़ माई कंप्यूटर, ये मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लिया, डबल क्लिक किया इसके ऊपर ताकि ये जो है सही तरीके से आ जाए। अब यहाँ पे मैंने इक्वल सिंबल इंसर्ट किया, FIND मैंने लिख लिया क्योंकि मैं फाइंड करना चाहता हूँ। अब किस चीज़ को फाइंड करना चाहता है और क्या क्या, तो ये देखिए फाइंड टेक्स्ट,
तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्टेटमेंट में माई वर्ड जो है वो फाइंड करूँ। तो रिमेंबर कि हम जब अल्फ़ाबेटिकल कोई भी चीज़ हम इंसर्ट करेंगे तो उसको हम डबल कोट में बंद करेंगे। मैंने माई इंसर्ट किया, अब इसके बाद कॉमा, अब कौन सी टेक्स्ट में, मैं कहता हूँ कि इसमें, और जैसे मैं इसको क्लोज करके एंटर करूँगा तो ये देखिए 9 रिजल्ट आ गया। अब 9 का मतलब ये नहीं कि 9 इसमें जो है माई अल्फाज जो इसमें 9 है, 9 का मतलब है कि जो लफ्ज़ मैं सर्च कर रहा हूँ वो 9th पोजीशन पे मौजूद है। तो आप इन लेटर्स को जो है ये काउंट करें, ये देखिए 1 2 3 4 एंड स्पेस 5 7 8 एंड लुक 9, तो मीन ये 9 पोजीशन पे आपका लफ्ज़ जो है वो पड़ा हुआ है। तो आप फाइंड फंक्शन जो है वो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लेट्स ट्राई वन अनदर, एक अनदर भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल टी लिख लिया, राइट, और मैं यहाँ पे आता हूँ और इक्वल एंड में फाइंड, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये टी जो है ये फाइंड करें, कॉमा, कौन सी टेक्स्ट में, इसमें, और मैं क्लोज कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो ये मुझे कह रहा है कि टी जो है वो 17 पोजीशन पर मौजूद है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, जब आप गिन लेंगे तो 17 पोजीशन पे ये टी जो है यहाँ पर मौजूद है। अभी आप अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे टी तो मौजूद है, ये क्यों नहीं आया, तो याद रखिए कि ये फंक्शन जो है ये केस सेंसिटिव है। इसमें जिस केस में आप वैल्यू देंगे उसी केस में ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अब यहाँ ये देखिए ये टी स्मॉल है और यहाँ पे ये टी कैपिटल में है, तो जब आप यहाँ पे कैपिटल देंगे तो फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट वन जो है रिज़ल्ट में मिलेगा। अगर आप यहाँ पे स्मॉलर देंगे सो डेफिनेटली ये जो है आपको इसी का आंसर देगा, राइट। इसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट अभी क्या काम करता है इसको देखते हैं। एग्जैक्ट कभी कभार हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं जब हमें कुछ एग्जैक्ट, ये देखिए यहाँ पे checks whether two text string are exactly the same and return true or false. Exact is case sensitive. Case sensitive से मतलब कि अगर एक टेक्स्ट फॉर एग्जांपल इसमें हो, ये देखिए पाकिस्तान जो पी कैपिटल है बाकी स्मॉल है, और दूसरा जो है वो इसमें हो लाइक पी भी स्मॉलर है एंड बाकी आल्सो, तो फिर ये क्या है, ये चेंजेस है, मतलब यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे स्मॉल, तो ये चीज़ जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको होना ये चाहिए कि जिस तरह ये लफ्ज़ है बिल्कुल इसी तरह वो दूसरा लफ्ज़ भी होना चाहिए, सही है। अब एग्जैक्ट वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट लिख लिया, टैब बटन प्रेस किया। अब ये देखिए टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट 1 ये है कॉमा और टेक्स्ट 2 जो है वो ये है, और इसको मैंने क्लोज किया, एंटर किया, तो ये देखिए ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट सेम है। अगर मैं इसको इसी तरह लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल और मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास फॉल्स वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे P स्मॉल है और यहाँ पे P कैपिटल है, तो इसको केस सेंसिटिव कहा जाता है। क्लियर? अब इसके अलावा एक अनदर फंक्शन है हमारे पास कंकेटिनेट। कंकेटिनेट क्या काम करता है, जब आप दो वैल्यू को आपस में कंबाइन करना चाहते हैं तो फिर हम कंकेटिनेट का जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एक नेम है आयशा एंड यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल खान। मैं इनको कंकेटिनेट करना चाहता हूँ, मीन कंबाइन, तो इक्वल, और इसके बाद जो है आप ये देखिए जैसे मैं CON लिखूँगा कंकेटिनेट आ गया, टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, और आप डायरेक्ट एंटर करेंगे तो भी ये काम करेगा। अच्छा, अगर ये पैरेंथेसिस क्लोजिंग आप ना भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लेता है। अब देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ विदाउट पैरेंथेसिस, तो ये देखिए आयशा खान, ये आपके पास जो है आंसर आ गया है, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट टेक्स्ट फंक्शन कि आप लोग जो है कैसे रिप्लेस प्रॉपर वगैरह, लोअर अपर ट्रिम मिड लेफ्ट राइट लेफ्ट लेंथ वगैरह कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट देम, राइट। If you have any kind of questions regarding these functions, you can ask in the comment section of this video. Thank you so much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.